टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। म्यूट कर लो, फिर जब जवाब देना होगा तभी बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ आवाज आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, दैट इज, इसको बोलते हैं लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, ये लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ये जो नाम दिया था वो फैराडे सर ने दिया था। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या, किसको बोलते हैं? वेरी सिंपल है कि जब भी हम बोलते हैं कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमें इमेजिन करना पड़ता है ओके दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड देयर। कितनी है, क्या है, ये ऑल इमेजिनेशन है। बट हमें किसी को बतानी हो कि भाई यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, यहाँ ज़्यादा है। जैसे कि मान लो कि इस बोर्ड में मैं थोड़ी सी जगह बनाऊं, एक रेक्टेंगुलर स्पेस बनाऊं, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में बोलूँ ज़्यादा है, E1 है मान लो, यहाँ पे E2 है। एक तो हो गया लिख के बताने का तरीका, भाई E1 इज ग्रेटर देन E2। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से, ज्योमेट्री से हम कैसे बताएंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है कि नहीं है? इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद लेते हैं। या अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जैसे मैं बोल दूं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, दोनों एक केस है। अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन दिखाई जा रही है मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर स्पेस में कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इट्स ए काइंड ऑफ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके लिए हम लाइंस की मदद लेते हैं। तो अब लाइंस की मदद कैसे लेते हैं, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर थ्योरी पार्ट लिखवा लेंगे। मान लो कि कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो वहां पे फॉर ए गिवन स्पेस, मान लो यहाँ पे ज्यादा है, तो यहाँ पे मान लो इतना यूनिट स्पेस यहाँ लेता हूँ, एक यूनिट स्पेस यहाँ लेता हूँ, यहाँ से मान लो 10 लाइन, या मान लो अभी 4 लाइन जा रही है, तो यहाँ पे 4 से कम लाइन जा रही होगी, 3 जा रही होगी, 2 जा रही हो, कुछ भी जा रही होगी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस उतने ही स्पेस में कम जा रही होगी। एक तरह से लाइन की जो डेंसिटी है, जहाँ पे कम होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, और जहाँ पे लाइन की डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, और जहाँ पे लाइन नहीं होगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड सीधी सीधी दिखा रहा हूँ, हो सकता है कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी हो, मतलब यहाँ पे इस डायरेक्शन में गया, यहाँ पे ऐसा टेढ़ा हुआ, यहाँ टेढ़ा हुआ, यहाँ टेढ़ा हुआ। अब ये कैसे हुआ, किस तरह का चार्ज रहा होगा जिसके कारण हुआ, उस पर हमें नहीं जाना है। मान लो ऐसा जा रहा है, तो अब मुझे कहीं पे डायरेक्शन निकालना, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हुआ, तो क्या करेंगे, उस कर्व पे वहां पे एक टेंजेंट खींच देंगे इन द डायरेक्शन ऑफ एरो। यहाँ पे टेंजेंट खींच देंगे, यहाँ पे टेंजेंट खींच देंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हुआ। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे अगर हम टेंजेंट खींच दें उस पर्टिकुलर प्लेस पे, तो उस पर्टिकुलर प्लेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है वो पता चल जाता है। क्लियर है? अब इसमें सवाल आता है कभी कभी, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं? तो मान लो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, तो अगर ये क्रॉस करती हैं तो अब कहीं पे भी स्पेस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का तो एक ही डायरेक्शन हो सकता है ना, ई नेट का। यस सर। अगर यहाँ पे क्रॉस कर रही है इसके मतलब नेट इलेक्ट्रिक, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहां की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताती है। तो अगर दो दो एक क्रॉस कर रही है दो लाइंस, इसके मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये वाला इधर बता रहा है और ये वाला इधर बता रहा है, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल। एक ही जगह पे दो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती, सो दैट्स व्हाई दे कैन नॉट क्रॉस, क्रॉस नहीं कर सकते एक दूसरे को। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब मान लो जैसे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे, लाइन को बाहर जाता हुआ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन का डायरेक्शन है। ठीक है, और अगर दिखाया जाए इसको पूरी तरीके से अगर ड्रॉ करें कुछ, तो कुछ ऐसा ड्रॉ होगा।
तो अगर इसके पास देखें तो इसके पास देखोगे दो लाइन के बीच की दूरी कम है, और यहाँ और दूर बाहर जाते हैं तो यहाँ दो लाइन के बीच में दूरी ज्यादा है। इसके मतलब लाइन की डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है। तो जहाँ पे लाइन डेंसिटी ज्यादा होगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और जहाँ पे लाइन की डेंसिटी कम होगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। मतलब चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, और जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कम होती चली जाएगी। क्लियर है इतनी बातें सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है। और ये कभी लूप नहीं बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस लूप नहीं बनाएंगे ऐसा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन स्टार्ट कहाँ से होती है? पॉजिटिव चार्ज, और एंड किस पे होती है? नेगेटिव चार्ज पे। नेगेटिव चार्ज। इसलिए लूप नहीं बना सकता। लूप बनाना मतलब पॉजिटिव चार्ज भी वही है, नेगेटिव चार्ज भी वही है, ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर बोला जाए कि स्पेस में फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या समझते हो? हर जगह इक्वल अमाउंट की बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या मतलब होगा? इट्स अ वेक्टर और स्केलर? वेक्टर। तो अगर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है, इसका क्या मतलब हो? हर जगह क्या क्या इक्वल है? उसकी डायरेक्शन और एक ही मैग्नीट्यूड में है। क्लियर है कि मैग्नीट्यूड एंड डायमेंशन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहेगा अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके मतलब हर जगह पे लाइन की डेंसिटी क्या होगी? सेम रहेगी। सेम होगी। तो मान लो ऐसा मैं कुछ बना, ठीक है, और एक कुछ ऐसा बना मान लो, तो एक सिनेरियो ये है और एक सिनेरियो ये है, ठीक है, और एक सिनेरियो और बनाता हूँ, एक सिनेरियो और एक सिनेरियो ऐसा बनाता हूँ। तो तुम्हारे पास मैंने चार सिनेरियो बनाए हैं, एक स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस को चार जगह पे कैसी कैसी ड्रॉ किया। इसमें से बताओ कौन यूनिफॉर्म है और कौन यूनिफॉर्म नहीं है। मैं नंबर डाल देता हूँ, 1 2 3 and 4। 1 यूनिफॉर्म है। यस सर। प्रखर, आदेश, दिव्यांश। पहले के बारे में बोलो। पहला तो सर क्योंकि उसमें डेंसिटी सेम है और एक ही डायरेक्शन में है। हाँ, तो ये तो तुम लोग का नाम पैड हो एनीवे, तो पहले में डेंसिटी हर जगह सेम है, तो मैग्नीट्यूड सेम है, और सबका डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन भी सेम है। क्लियर है? तो पहला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। दूसरा देखा जाए, यहाँ पे इतने दूरी में दो लाइन है, यहाँ पे इतने दूरी में एक ही लाइन है, तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे मैग्नीट्यूड पे डिफरेंस पड़ रहा है, अलग है, बट डायरेक्शन सबका सेम है, बट मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तब भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। इस वाले में इसमें डायरेक्शन अलग है। नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है,
ठीक है, तो यहाँ मैग्नीट्यूड तो सेम है, फिर बट हर जगह डायरेक्शन अलग है। तो ये भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और ये भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यही तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। ठीक है, मान लो कि मैं ऐसा एक चीज बना लूं, मान लो ये प्लस चार्ज क्यू है और ये माइनस चार्ज क्यू है, एक तरह से डाइपोल हो गया। अगर मैं सेम चार्ज इक्वल एंड अपोजिट थोड़ी दूरी पे रख दूं तो उसी को डाइपोल बोलते हैं, दो पोल। तो ये डाइपोल है एक तरह से। तो अब बताओ इसमें कैसे बनेगा फील्ड लाइंस? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, एक लाइन ये हो गया। चलो फिर ये लाइन निकलेगी, इसका क्या होगा? पॉजिटिव के पास घना होगा, फिर बीच में तो ये वो इसकी दूर तरफ भागेगा, यस सर। ये ऐसी होगी, ये ऐसी होगी। क्लियर है? हाँ सर, वो डायग्राम देखें बच्चों में। ये वाला हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। और यस अगर सर। ऐसी हो, मान लो ये प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है, तब कैसा होता? दोनों प्लस क्यों है? तब हो सर सके तो रिपल करेगा, दूर जाएगा, तो मतलब ये लाइन बीच इधर जाएगी और ये लाइन इधर जाएगी, फिर क्या होगा? से ये मुड़ जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो घूम के जाएगा। वापस चला जाए, घूम के मतलब ऐसे तो ऊपर एक से बात सोचो कि ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज, इसके मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या? न्यूट्रल नहीं। पॉइंट हो, क्योंकि कैंसिल आउट हो वहां पे जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर नहीं नहीं सकती। पाएगी। नहीं। तो अगर अगर तुमने गुजार दिया तो वो गलत हो जाएगा, तो यहाँ से मुड़ जाएगी। ठीक है, तो मुड़ यस। जाएगी, ये इधर चली जाएगी और ये इधर चली जाएगी, ऐसे। नहीं नहीं नहीं, सर, पीछे चले जब ऐसा जाएगा। क्यों नहीं? नहीं सर, ऐसा क्यों नहीं? सो क्रॉस करेंगे ना एक दूसरे को। हाँ, परपेंडिकुलर तो होगा ये क्रॉस जाके। नहीं कर सकती है, तो इनको ऐसे मोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? जीरो। 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 इसलिए तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस नहीं गुजार सकते। क्लियर है कि नहीं सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, सो थ्योरी पार्ट लिखेंगे। ओके। So let's write theory parts. So what is electric field lines? It is geometrical construction which helps us to visualize the nature of electric field in a region. Full stop. They have no physical existence. ये बस हमारा इमेजिनेशन है, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। कहीं जाओगे तो तुम्हें दो तीन लाइन दिखने लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट हम आपस में एक दूसरे को कैसे समझा सकते हैं, इसके लिए एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने आपस में बना लिया है। सो दे हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, अब इनकी प्रॉपर्टीज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। Electric field lines have following properties. Number 1, tangent to the electric field line,
passing through any point in space, gives the direction of the electric field at that point. Gives the direction of the electric field at that point. Next point, electric field lines do not intersect. Electric field lines do not intersect. Next point, electric field lines start on positive charge and end on negative charge. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर लिखोगे तो चार्जेस कर देना, लाइन लिखोगे तो चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वैसे लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट ऑन पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्जेस, क्योंकि एक चार्ज से भी नंबर ऑफ लाइंस तो निकलेगी, हाँ उस पर भी आ जाएगा. इसी पे तो नेक्स्ट लाइन भी लिख लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस emerging out of charge Q, number of electric field lines emerging out of charge Q equal to Q by epsilon naught. Q by epsilon naught. इसी Q चार्ज से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, उसकी वैल्यू है Q by epsilon. Next point, magnitude of electric field at any point, is proportional, magnitude of electric field at any point is proportional to the number of field lines per unit cross sectional area perpendicular to the lines. क्लियर है? तो जब भी हम क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे कंपेयर करने के लिए, तो दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस. Clear है? Yes, sir. So these are the properties of electric field lines. Clear है इतना? Yes, sir.